हाय गाइस, वेलकम बैक टू सीडीसी मेंटर्स। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर 3 महीने हमारे पास बचे हैं, क्या ये रियलिस्टिक है कि हम कैट क्रैक कर सकते हैं या फिर हमारा कैट नहीं हो सकता। सो बच्चे कहते हैं सर वी आर लॉस्ट, वी आर अंडर कॉन्फिडेंट। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको करना क्या है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला ना एक फंडा जान लो कि जब मैं कहता हूँ ना क्रैक कैट, ये वाला जो वर्ड है ना ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव है। बिकॉज बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर 99 परसेंटाइल लाना मतलब कैट क्रैक करने बराबर होता है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट द रियलिटी। अगर आप देखोगे कैट एक ऐसा प्यारा एग्जाम्पल है कि यार ये इतनी सही एग्जाम है कि यहाँ पे 80 परसेंटाइल से लेके 99 परसेंटाइल तक आपको बी स्कूल्स मिल सकते हैं। आई कैन टेल यू अबाउट सो मेनी स्टूडेंट्स जो ब्लैकी में बैठे हैं। अगर मैं जनरल कैटेगरी के बारे में बात करूं, जो 90-95 परसेंटाइल पे ब्लैकी में बैठे हैं, मतलब आई एम बैंगलोर, अहमदाबाद, कैलकाटा वगैरह, न्यू आईएम्स, बेबी आईएम्स में भी ये बच्चे कन्वर्ट कर चुके हैं। सो वहां पे भी बच्चे बैठे हैं। अगर मैं कैटेगरी के बच्चों के बारे में बात करूं, सो बच्चे 80 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल पे भी बैठे हैं। एसपी जैन जो जहां पे कोई भी कैटेगरी नहीं है रिजर्वेशन, वहां पे 88 90 92 परसेंटाइल के बच्चे भी बैठे हैं। सो पहली बात आपको ये जानना है गाइस कि अगर आप कहते हो कि कैन आई क्रैक कैट, पहला ये जान लो कि भाई मुझे कितने परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट है। सी मैं ऑलवेज कहता हूं हर एक बच्चे को 99 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अगर आप अभी भी वो चीज़ें फॉलो करते हो जो ज़रूरी है, फिर भी आप 99 परसेंटाइल लेके आ सकते हो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं C2C में जिन्होंने ये करा है। अगर आप देखोगे ऑलरेडी एक बच्चे की वीडियो अपलोडेड है हमारे चैनल पे जिसने कैट एग्जाम 45 डेज में निकाला है और वो बच्चे ने 99.20 परसेंटाइल फोड़ा। यू गेटिंग माय पॉइंट। सो ये पॉसिबल है। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना है वो पहले आप इस वीडियो में ध्यान से देख लेना, उसके बाद आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अब मुझे ये जानना है कि सर अगर मैं अभी चालू करता हूं या फिर अगर मैं पहले से पढ़ाई कर रहा हूं, कौन सी चीजें हैं जो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वो चीजें हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सोचो या नोट डाउन करो। सबसे पहली चीज आपको ना स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए। गाइस आप पढ़ाई जितनी करनी है उतनी कर लो, डजंट मैटर, बट आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। स्ट्रेंथ जानना क्यों जरूरी है? बिकॉज जो स्ट्रेंथ है वो आपका स्कोर दिलाएगी, वीकनेस जो है ये आपको एंग्जाइटी दिलाएगी, ये आपको नाइटमेयर्स दिलाएगी कि सर मेरे को मॉडर्न मैथ्स नहीं आता है, सर मेरे को प्रॉब्ली DLR का कैलकुलेशन ओरिएंटेड सेट्स नहीं आता है। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपको वीकनेसेस थोड़े से डरावने लगते हैं, बट यार एक तो चीज मुझे जानना ये जरूरी है कि जो मेरी वीकनेस है क्या वो कैट के लिए जरूरी है। पहली बात, क्या वो कैट के लिए जरूरी है? दूसरी बात, अगर मैं इनको छोड़ देता हूं तो जो मुझे आता है, मेरी जो स्ट्रेंथ है, क्या वो कैट के लिए इनफ है? बहुत सारे बच्चे, मैं आपको बताऊं, कैट का जो DLR करते हैं, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं नॉन इंजीनियर जिनको गेम्स एंड टूर्नामेंट नहीं आता, फिर भी वो कैट में 99 परसेंटाइल लेके आते हैं। बिकॉज उनको सेट थ्योरी आता है, उनको अरेंजमेंट आता है, उनको सिलेक्शन आता है, उनको ट्रूथ एंड लाई आता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, गेम्स एंड टूर्नामेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैट के लिए, पर अगर वो तुम्हें नहीं आता इसका मतलब ये नहीं कि तुम 99 नहीं निकाल पाओगे। आप निकाल सकते हो। अगर मैं बात करूं सेम लेवल पे, अगर हमें क्वांट्स के बारे में बात करूं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर अलजेब्रा तो बहुत ज्यादा जरूरी है पर मुझे अलजेब्रा नहीं आता है। ऐसे बच्चे अरिथमेटिक, ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम करके 99 प्लस लेके आते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट। आने वाले इस वीडियो में कुछ मिनटों के बाद मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये कैसे पॉसिबल है। सो ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट गेट स्केयर्ड और वरीड अबाउट योर वीकनेसेस, बी वेरी फर्म एंड कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ ही है जो तुम्हारा स्कोर आगे बढ़ाने वाली है। आगे चलेंगे, यू शुड नो कैट ओरिएंटेड क्वेश्चन। देखो, जब हम जून में या फिर मई महीने में जब पढ़ाई चालू करते हैं तब हम बात करते हैं टॉपिक्स के बारे में कि यू शुड नो, रादर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होने काफी ज्यादा जरूरी है। बट जब हम सितंबर महीने में बात करते हैं तब हमको ये देखना जरूरी है कि यार कैट ओरिएंटेड क्वेश्चंस क्या है, कहां से कैट के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस कैट में बनते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो अगर आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस में चीटिंग ट्रेडर आता है ना। अगर मैं बात करूं लोन्स एंड रीपेमेंट जो SICI में आता है ना। एवरेजेस की अगर मैं बात करूं तो भाई 4 बच्चों का वजन इतना है, अगर मैं मान लो इसमें से एक बच्चा निकाल दूं या फिर 150 kg वाला अगर एक बच्चा ऐड कर दूं तो ओवरऑल क्या होगा। सो ये जितनी भी चीजें है, जैसे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम की अगर हम बात करें टाइम स्पीड डिस्टेंस में, तो यार ये तो मतलब डेफिनेटली आने वाले क्वेश्चन है। सो आपके कोचिंग में जहां पे भी आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट लगाया होगा वहां पे ये चीजें करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज एट C2C हमारा यही फोकस होता है कि हम आपको कैट ओरिएंटेड क्वेश्चंस के बारे में एक्चुअली फेमिलियर कराएं। बिकॉज हम पढ़ाई तो बहुत ज्यादा करते हैं पर कैट में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टाइप्स हम भूल जाते हैं। सो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको फॉर्मेट ये बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ये करना जरूरी है, मोस्ट रिपीटेटिव
क्वेश्चंस इन कैट एवरी ईयर। ये हम हमारे आने वाले बैचेस में क्रैश कोर्स में कवर करने वाले हैं। इससे तुम्हारी लाइफ आसान हो जाती है बिकॉज आपको हर एक चीज पढ़नी नहीं पड़ती है, आप एक फोकस्ड अप्रोच में चलते हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको कहेंगे 300 घंटा पढ़ाई करो, 400 घंटा पढ़ाई करो, 500 घंटा पढ़ाई करो, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन आपको दे देता है, पर ये बकवास चीज है। अगर आप ये करोगे तो आपका कैट होने से रहा, बिकॉज आपने अगर मई महीने में आपकी प्रिपरेशन चालू करी होगी या जून महीने में अगर आपने प्रिपरेशन चालू करी होगी, आपको ये भी पता है कि सर अभी तक मैंने खुद 300 घंटे की पढ़ाई करी है पर आज भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले चीज आपको ये करनी है, ये जो भी चीजें ये बकवास है इसको आपको आपके दिल पे या फिर आपके सर में भी नहीं लेना है, बिकॉज ये अनरियलिस्टिक है। अगर मैं 3 महीने में बात करूं मोटिवेशन करने के लिए, मैं ये कह सकता हूं कि भाई तेरे पास 720 घंटे पड़े हैं, क्या 720 में से तू 500 घंटा पढ़ाई नहीं कर सकता? बट एक काम, मतलब एक चीज याद रखना, एक एवरेज बच्चा होता है वो अपनी पढ़ाई को नंबर ऑफ आवर्स में डालता है। एक स्मार्ट बच्चा वो होता है जो अपनी पढ़ाई को क्वालिटी में डालता है। और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टेलिंग यू नाउ। मैं आपको यही चीज कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप स्ट्रेंथ पे फोकस करो, आप अपने वीकनेस को भूल जाओ, आप कैट ओरिएंटेड क्वेश्चन पे फोकस करो। 500 घंटा अगर आप पढ़ाई करते हो और अगर आपको पता ही नहीं है कि कैट में मोस्ट रिपीटेटिव पैराजम्बल, मोस्ट रिपीटेटिव अरिथमेटिक के, अलजेब्रा के, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस क्या है, तो फिर वो फायदा आपको नहीं होगा। बट एट C2C वी डू दिस। इसलिए आगे हम चलेंगे, सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ सिमिलर लेवल ऑफ डिफिकल्टी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप कैट का कोई भी सिलेबस करते हो या फिर अगर आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट लगाते हो या फिर आप खुद से भी पढ़ाई करते हो, आपको वही क्वेश्चंस लगाने हैं जो कैट की डिफिकल्टी लेवल के आते हैं। आज अगर आप बैठोगे और अगर आपने मॉक्स में देखा कि सर मान लो टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन जो है वो एक मान लो XYZ लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे आता है, मॉक्स वाले ने उसको इस लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे दिया है। अब देखो यहां से लेके यहां पे जब लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाता है तब आपका कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ने वाली है, आप डरने वाले हो। बट ये अनरियलिस्टिक है, आपको ये वाली लेवल ऑफ डिफिकल्टी करनी ही नहीं है। एक सिंपल सी बात है, आपको कैट की लेवल ऑफ डिफिकल्टी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर आप देखोगे जो क्रैश कोर्स है, जो हमारे हैंडआउट्स है या फिर जो हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस है, उसमें C2C में हमने ऑलरेडी ये सब इनकॉर्पोरेट करा है। अगर आपके क्लासेस वाले ये कराते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। अब यहाँ पे ये चीज कंफ्यूजन में मत लाना कि सिमिलर लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चन और कैट के एक्चुअल पेपर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर हम देखेंगे कैट के पेपर जो है उसमें हमारा जो कंटेंट है वो भी थोड़ा लिमिटेड है ना। पर अगर आपके कोचिंग वाले आपको कैट के पेपर के अलावा अगर आप उनके कंटेंट में सिमिलर लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस अगर कराते हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत सही होने वाली है। सिंपल सी बात है भाई, अपना एक सिंपल एग्जांपल, अर्जुन वाला एग्जांपल। अर्जुन ने क्या करा था, अर्जुन ने वो जो मछली की जो आंख थी उसी के ऊपर फोकस रखा, है ना। सो जो मछली की आंख है आप उसके ऊपर फोकस करो, एंड दिस इज एक्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जो कैट का LOD है बस आप वही करो, +1 कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। कैट का अगर इस लेवल पे आता है आप +1 थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के पढ़ाई कर सकते हो। ऑल्सो कमेंट करके मुझे एक बात बताना, आपको नहीं लगता कि आप जो अनरियलिस्टिक लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाले क्वेश्चंस कर रहे हो आपके हैंडआउट से या फिर आपके कोचिंग के कंटेंट से या फिर आपके मॉक्स में, वो एक्चुअली आपको ज़्यादा डिमोटिवेट कर रहा है ना। बिकॉज जब आप कैट का पेपर देखोगे, कैट की LOD देखोगे, वो तो काफी डुएबल है। आगे चलते हैं, अभी फिलहाल आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लेना जरूरी है, उसके बाद आप सेक्शंस टेस्ट लोगे, उसके बाद आप फुल लेंथ मॉक्स लोगे। तीनों की अपनी अपनी एक काइंड ऑफ खूबी है। टॉपिक वाइज टेस्ट आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट बनाएगा उस पर्टिकुलर टॉपिक में, सेक्शनल मॉक आपको सेक्शन में अच्छा बनाएंगे, और फुल लेंथ मॉक अगर आप बाद में भी करते हो तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका टॉपिक से सेक्शनल से फुल लेंथ मॉक ऐसा सफर होना जरूरी है। एंड गाइस कुछ भी करो पर इनको एनालाइज करो, इट इज द मस्ट डू थिंग, ठीक है। कंसेप्ट क्लैरिटी इज मस्ट। मैं ऑलवेज कहता हूं कैट का पेपर अगर आप उठा के देखोगे 40% से लेके 50% आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कंसेप्ट पे ही आते हैं। ये एक्चुअली आपके लिए एक गोल्डन स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ। आप पिछले 10 साल के कैट के पेपर उठा के देखो, आप बोलोगे सर जो भी आता है कंसेप्ट पे ही आता है। फिर वो वर्बल हो, वर्बल में अगर मैं पैराजम्बल ऑटोगोनाउट बोलूँ तो वो पूरा ग्रामर ड्रिवन आता है। रीडिंग कॉम्प्रेशन में अगर मैं बात करूँ वो पूरा मेन आइडिया वगैरह के लेवल पे चलता है। सो वो जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा रिविजन नहीं होता है। सर बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर रिविजन नहीं होता है, रिविजन के लिए क्या करेगा। इस पीरियोडिक रिवीजन होना काफी जरूरी है। तो दिन का मुझे 2 घंटा दे, तू 2 घंटे में तेरे को रिवीजन करनी ही करनी है। उसके पहले यू आर नॉट क्रैशिंग द बेड, यू आर नॉट हैविंग योर मील, वॉट एवर इट इज। बट आपका एक आपका एक रूल होना चाहिए कि मैं रोज आपकी रिवीजन करने के पहले मैं सर नहीं सोने वाला हूं। फाइन, रिवीजन इज ए मस्ट।
अगर आपको रोज टाइम नहीं मिलता है, आप क्या करो, आप बेसिकली 2+2 करो, मतलब 2 दिन पढ़ाई किया, नेक्स्ट डे मैंने रिवीजन कर लिया, या फिर आप ये करो 3+1 करो, 3 दिन पढ़ाई किया, अगले दिन मैंने रिवीजन कर लिया, या फिर अगर आपको रिवीजन के लिए, अगर आप वर्किंग हो, आप एक संडे निकाल के रखो जहां पे आप मॉक्स लगाओगे, एनालाइज करोगे मॉक्स को एंड आप रिवीजन भी करोगे। सो रिवीजन इज वेरी वेरी मस्ट। मैं ऑलवेज कहता हूं एक अच्छा बच्चा, एक टॉपर वो बंदा बन सकता है जो अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करता है पर रिवीजन बहुत ज़्यादा करता है। जितने भी टॉपर्स मैंने देखे हैं ना गाइस, वो जितने भी टॉपर्स हैं जिन्होंने 3, 3.5, 2-2.5 महीने पढ़ाई करी है, वो कहते हैं कि सर हमारी ना प्रेपरेशन इतनी सी होती है पर हमारी रिवीजन इतनी होती है ना। सो रिवीजन बहुत ज़्यादा करना जरूरी है। आप करके देखो 30 डेज, आपको फायदा दिखेगा। कैट पेपर्स आर मस्ट। कैट के पेपर चाट लो, रट्टा मार लो, देख लो, हर एक लेवल जानना जरूरी है। हाउ डू यू यूटिलाइज कैट पेपर, उसके लिए एक वीडियो आएगी अगले 2 दिन में। सो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आपको क्वालिटी वीडियोस मिलते रहेंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हर एक टॉपिक का, हर एक सेक्शन का आपका स्ट्रैटेजी बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुझे ये जानना ज़रूरी है कि सर मैं अगर आरसी करता हूँ, फिलोसॉफी वाला आरसी अगर मैं करता हूँ, साइकोलॉजी अगर करता हूँ, सर मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। अगर मैं अरिथमेटिक करने की कोशिश करूँगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस में मैं कौन से टाइप के क्वेश्चन उठाऊंगा, कौन से टाइप के क्वेश्चन में छोड़ने वाला हूँ। अगर आप ये करते हो, इसलिए बाहर कैट नहीं आएगा, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। नाउ इफ यू डू दिस, क्या होगा, इससे आपका पूरा का पूरा कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा है। देखो यार 90 परसेंटाइल के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, सो योर 90 परसेंटाइल इज नथिंग बट एट 50 मार्क्स। दिस इज नथिंग बट योर 17 क्वेश्चंस इफ यू डू वेरी वेल। या फिर अगर आप 18 क्वेश्चन सही करते हो, आप आराम से आपका 90 परसेंटाइल निकाल सकते हो। अब एक सोचने की बात है, सर आने वाले 3 महीने में, आने वाले 80-90 दिनों में जो मैंने पिछली स्लाइड पे बताया है, अगर आप उस शिद्दत से करते हो, क्या आप 18 क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। मैं अभी भी आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। तू 4 क्वेश्चन मुझे डीएलआर के करके दे, प्लस तू मुझे लेट्स से 6 क्वेश्चन वर्बल के करके दे, और भाई तू मुझे 8 क्वेश्चन क्वांट्स के करके दे। या फिर इसको तुम इस तरीके से देख सकते हो, सर मैं वर्बल के मान लो 8 क्वेश्चन करूंगा, मैं क्वांट्स के 6 क्वेश्चन करूंगा, और मैं 4 क्वेश्चन डीएलआर के करूंगा। इसके ऊपर तुम जो भी ऐड ऑन करोगे वो तो आपके लिए एक काइंड ऑफ बोनस होगा। बट दिस इज एक्चुअली पॉसिबल, दिस इज डूएबल। अब देखो ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी ड्रिवन है। 4 से ज्यादा क्वेश्चन एक 90 परसेंटाइल वाला बच्चा मोस्टली नहीं कर पाता है डीएलआर में, इसलिए मैंने 4 बोला। 6 क्वेश्चन पे आपका 90 परसेंटाइल आया था लास्ट ईयर, क्वांट्स का लेवल ऑफ डिफिकल्टी अच्छा खासा आता है, तो 6 क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हो, आप 7 भी कर सकते हो। और वर्बल इतना इजी आ जाता है कि आप 8 से लेके 9 क्वेश्चन आराम से फोड़ सकते हो। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अगर मैं आपको ये बताऊं कि कोई अगर बच्चा 80 परसेंटाइल पे है, विच इज नथिंग बट राउंड अबाउट 42 मार्क्स, इसका मतलब तुझे राउंड अबाउट 14 क्वेश्चन पकड़ लो, 14 क्वेश्चन तुझे सही करने हैं, प्लस अगर तू 4 क्वेश्चन डालता है इसमें तो तेरे राउंड अबाउट 90 परसेंटाइल बन गए। और इसमें अगर तू 4 क्वेश्चन और ऐड करता है आने वाले दिनों में, सो यू आर अ 95 परसेंटाइलर एंड इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू डू। अगर मैं बात करूं 62 क्वेश्चंस के बारे में, दिस इज राउंड अबाउट 20-21 क्वेश्चंस। कैन यू नॉट डू दैट? सर ये 20-21 क्वेश्चंस कैसे करेंगे? चलो इसका भी मैं आपको फटाफट कैलकुलेशन दे देता हूं। भाई मेरे वर्बल एबिलिटी के 8 क्वेश्चन है, एक तेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, यहाँ पे तेरे 12 क्वेश्चन बन गए। यार 20 में से 12 क्वेश्चन तो इधर ही बन गए। चलो 4 क्वेश्चन लगा लो डीआरआर के, तेरे 16 क्वेश्चन यहां पे बन गए। 12 + 4 16, इसमें तू और ऐड कर ले 5 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एबिलिटी से, है ना। तो तेरे 12 4 16 इज इक्वल टू, एंड तेरे 5 दैट्स 21 क्वेश्चंस। 21 क्वेश्चंस में यू आर क्लोज टू 95। अगर तेरी अगर एक्यूरेसी मान ले 80-85% भी है, या फिर मान ले 70-80% भी है तेरी एक्यूरेसी, फिर भी यार इन वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन तो 90% तो फोड़ ही सकता है। और ये कहां से आएगा पूरा का पूरा, ये मैं आपको आने वाली स्लाइड्स पे बताने वाला हूं। 99th परसेंटाइल के लिए फ्लैट 30 क्वेश्चंस करना जरूरी है। चलो सेक्शन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बहुत सारे लोग कहते हैं वर्बल एबिलिटी मत करो, पैराजबल मत करो, तुम्हारा स्कोर यहां से ही बनेगा। 8 में से 6 क्वेश्चन आराम से आप लगा सकते हो। यहां पे आपको जानना जरूरी है कि पैराजबल के रूल्स क्या है, ऑडबल आउट के रूल्स क्या है। अगर आपको आपके क्लास में हेल्प नहीं मिल रही है, सेडू से मेंटर ज्वाइन कर लो, हम इतने रूल्स आपको बताएंगे, इतने शॉर्टकट्स और ट्रिक्स आपको बताएंगे कि मैं गारंटी देता हूं तुमको कि तुम्हारे 8 में से 5 वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन आराम से निकलने हैं। ऑल्सो आई ऑल्सो गिव यू गारंटी कि आपका एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आराम से मैं निकलवा दूंगा अगले 90 दिन में। 5 और 4 अगर आप 9 क्वेश्चन भी बाकायदा बाइज्जत करके आते हो विथ 100% एक्यूरेसी, यू आर क्रॉसिंग 90 परसेंटाइल प्लस प्लस, एंड दैट इज माई ब्लडी गारंटी टू यू।
ये मैं आपको बोल सकता हूं बिकॉज आई नो इट इज दैट सिंपल, बिकॉज हमारा स्ट्रैटेजी काम करता है, रूल्स काम करते हैं, ट्रिक्स एंड टिप्स काम करते हैं। ऐसे कितने सारे बच्चे मैं आपको दिखाऊं जो आज IIM बैंगलोर में बैठे हैं, आज IIM अहमदाबाद में, कैलकाटा में बैठे हैं, FMS में बैठे हैं। ये बच्चों के 60 से लेके 70 परसेंटाइल आते थे। दे ज्वाइन C2C का वर्बल कोर्स, दे ज्वाइन C2C का पूरा बैच क्रैश कोर्स एंड दे मूव्ड देयर स्कोर फ्रॉम 60-70 परसेंटाइल से लेके 98-99 परसेंटाइल। और ये पॉसिबल है, ये डूएबल है। आप मेरे फ्री के वीडियो देख के भी ये सीख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर मैं बात करूं रीडिंग कॉम्पिटिशन के लिए, एक एवरेज बच्चे का टारगेट होना चाहिए 16 में से कम 5 से लेके मेरे 6 क्वेश्चन बने। एक 99 परसेंटाइलर का टारगेट होना चाहिए 16 में से मेरे 8 से लेके 10 क्वेश्चन बने, एंड यू शुड बी गुड टू गेट टू दैट लेवल। अब इसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसमें मैं फिलहाल आपको कहूंगा इन्फ्रेंस क्वेश्चन के मामले में आप थोड़ा सा दूर रहो, इन्फ्रेंस क्वेश्चन को ज्यादा फोकस मत दो। बहुत सारे कोचिंग वाले इन्फ्रेंस क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करते हैं। 16 में से तुम्हारे 2 से 3 क्वेश्चन ही इन्फ्रेंस वाले आते हैं। अगर आप उस तरीके से देखोगे 16 में से गारंटीड तुम्हारे 8 से लेके 10 क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड आते हैं। सो यू वुड नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू डू द फैक्ट बेस्ड वाला क्वेश्चन। अगर आप ये करोगे लाइफ इज गुड, आप अच्छा खासा कर पाओगे। एक चीज जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, मेन आइडिया, मेरी ऑलरेडी सेशन चल रही है मेन आइडिया की, आई एम नॉट किडिंग यू गाइज, 16 में से तुम्हारे कम से कम 8 क्वेश्चन मेन आइडिया ड्रिवन होते हैं। 8 क्वेश्चन मेन आइडिया ड्रिवन होते हैं। 8 क्वेश्चन अगर तुम कर लेते हो आरसी में, और अगर तुम 8 क्वेश्चन कर लेते हो तुम्हारे वर्बल एबिलिटी के, टोटल अटेम्प्ट बना तुम्हारा 16। और अगर तुम्हारी 90% की एक्यूरेसी है, और अगर तुम्हारी मान लो 85% की एक्यूरेसी है, सर जी तुम्हारा 40 मार्क्स पे, 40 नेट मार्क्स पे .99 परसेंटाइल बन गया। बस इसको ध्यान रखना, ये कोई तोफ चीज़ नहीं है। अगले 90 दिन में कोई भी बच्चा आराम से कर सकता है। अगर आप C2C में आते हो, मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट रीडिंग कॉम्पिटिशन कौन सा आएगा, कौन सा उठाना है, कौन सा छोड़ना है। मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट पैरा जंबल, शॉर्ट ऑड वन आउट एंड शॉर्ट पैरा समरी के क्वेश्चंस। आप जाके मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हो। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मैं आपका वर्बल निकाल दूंगा, दैट इज माय गारंटी। आगे चलेंगे। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या होता है। अगर आपको स्कोर वर्सेस परसेंटाइल देखना है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अगर मैं बात करूं एक 95 परसेंटाइल का टारगेट, दैट्स अराउंड अबाउट 30 क्वेश्चन, दैट्स अराउंड अबाउट 30 मार्क्स। यार 30 मार्क्स के लिए मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं, कैन आई नॉट गेट 30 मार्क्स इन नेक्स्ट 90 डेज? अगर मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो आएंगे 24 क्वेश्चन, दैट्स 8 into 3 24 मार्क्स। 8 क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय 3 24 मार्क्स, यू आर .90 परसेंटाइल मैन। ये 8 कहाँ से लेके आएंगे सर? अरे 4 क्वेश्चन आरसी, 4 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी, दिस इज स्टिल डूएबल फॉर 99। जैसे मैंने कहा था आपको 40 मार्क्स पे आप 99.15 हो। सो अगेन अगर आप देखोगे रियलिस्टिकली ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है। अगर आप 1 या 1.5 आरसी करते हो, और अगर आप 4 या 5 वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन करते हो, आप यहाँ तक आराम से आ सकते हो। रही बात DRR के बारे में, DRR में इन टॉपिक को आपको करना जरूरी है। सेट थ्योरी 100% आएगा ही आएगा, ओके। अरेंजमेंट्स 100% आएगा ही आएगा, ग्राफ 100% आएगा ही आएगा, एंड इसमें एक ऐड कर दो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। C2C के बारे में अगर मैं बात करूं, सेट थ्योरी हमने 15 से लेके 18 घंटा पढ़ाया है अभी तक। अरेंजमेंट्स के हमारे 4 राउंड हो चुके हैं ऑलरेडी। ग्राफ्स भी हमने कवर कराया है, आने वाले दिनों में हम केस लिस्ट कवर कराने वाले हैं। इतना कंटेंट कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। बहुत सारे बच्चे, मोर देन 300-400 पीपल हैव जॉइंड C2C मेंटर्स फॉर दीज न्यू बैचेस। हमारा फोकस होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। यू डू सेट थ्योरी वन सेट 4 क्वेश्चंस, 4 to 5 क्वेश्चंस, शॉर्ट। बस सेट थ्योरी की अगले आने वाले दिनों में 40 से 50 सेट कर ले, तुम इसमें गॉड लेवल बन जाओगे। 4 क्वेश्चन यहाँ पे निकल जाएंगे। अरेंजमेंट शॉर्ट आता है, अरेंजमेंट के 4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तुम्हारे पास है। 8 क्वेश्चन पे आप 95 परसेंटाइल हो सर। 8 भी मत लगा, चल 8 में से तुम मुझे राउंड अबाउट 6 क्वेश्चन करके दो, फिर भी यू आर गुड। यू नो व्हाट, अगर आप 6 क्वेश्चन करते हो, 8 अपने अटेम्प्ट कर ले, ठीक है। 6 into 3 तुम्हारा स्कोर आया 18, 18 - 2, ऊपर के 2 क्वेश्चन गलत गए, तुम्हारा स्कोर आया 16, फिर भी यू आर 90 परसेंटाइल प्लस। ठीक है। सो ये 4 टॉपिक को आपको करना ही करना है। अरेंजमेंट्स करनी है, सेट थ्योरी करनी है, ग्राफ मतलब कैलकुलेशन ओरिएंटेड वाली चीजें, एंड गेम्स एंड टूर्नामेंट, ये करना ही करना है आपको एट एनी कॉस्ट। जो भी हमारे ई बुक्स है, जो भी हमारे हैंडआउट्स है, आने वाले दिनों में ये सब टॉपिक हमारे पास होने वाले हैं। जो क्रैश कोर्स अभी आएगा उसमें हर एक टॉपिक डिटेल्ड मैनर में कवर होगा। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। क्विकली आपको स्कोर वर्सेस परसेंटाइल दिखाता हूं मैं। अगर मैं 90th परसेंटाइल के बारे में बात करूं, जो अगर आप देखोगे यहाँ पे, चलो 95 परसेंटाइल के अगर मैं बारे में बात करूं, सो अगर आप देखोगे यहाँ पे 20 का स्कोर पे आपको 95 मिलेगा, ठीक है। आपको राउंड अबाउट 18 के स्कोर पे 94 मिलेगा, एंड आपको राउंड अबाउट 14 के स्कोर पे आपको 85 मिलेगा। मैंने जो आपको कैलकुलेशन दिखाया था 18 - 2 दैट इज आपका 16 पे अगर आप देखोगे गाइस, 16 पे यू आर 90 परसेंटाइल प्लस। तो आप देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के आपकी एक्यूरेसी वगैरह देख के आप देख लो, आप देखोगे कि यार ये चीज़ें डूएबल है। अगले 90 दिन में
3 या 4 क्वेश्चन करना या फिर 2 सेट लगाना इज नॉट एट ऑल अ टास्क, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। 2 सेट विच इज लाइक 24 मार्क्स, है ना, 8 into 3 दैट्स 24 डॉट। अगर मैं डॉट 24 का कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिखा दूं, क्लोज टू आप 97 परसेंटाइल हो, नॉट इवन 95, यू आर 97 परसेंटाइल। सो ये चीज़ आप कर सकते हो। बस मैंने हमारे इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कहा था, वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था, तुम घंटे भूल जाओ, तुम बस अपना फोकस्ड वे चलना चालू करो, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। अगर मैं बात करूँ 99th परसेंटाइल के बारे में, दैट इज 28 और 29 मार्क्स, नथिंग बट 10 questions, that's round about 2 sets, 2.5 sets पकड़ लो या फिर 3 sets पकड़ लो, एक्यूरेसी वगैरह थोड़ा बहुत पकड़ के 3 सेट पे बेटा आप 99 परसेंटाइल करोगे। 3 सेट कहाँ से आएंगे? गेम्स एंड टूर्नामेंट, सेट थ्योरी, अरेंजमेंट्स, कैलकुलेशन ओरिएंटेड, यहाँ से पक्का बनेंगे। अगर मैं बात करूँ क्वांट्स के बारे में, आज भी मैं वही चीज़ कह रहा हूँ जो मैं पहले कह रहा था, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इन तीनों को मिला के 85% की आपकी पेपर आने वाली है। इनमें से कोई भी 2 चीज़ें तुम अच्छे से कर लो, तुम आराम से 90-95 परसेंटाइल तक पहुँच सकते हो, ठीक है। अरिथमेटिक में क्या करना है? अरिथमेटिक में टाइम एंड वर्क छोड़ सकते हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस छोड़ सकते हो। अगर आप 90 परसेंटाइल के ऊपर नहीं जाना चाहते हो या फिर अगर 95 तक जाना चाहते हो, आप ये कर सकते हो। अगर आप 99 परसेंटाइल तक जाना चाहते हो तो आपको ये टॉपिक्स करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सब टॉपिक अरिथमेटिक में इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा में क्या इंपॉर्टेंट है? अलजेब्रा में फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, इक्विलिटी इंपॉर्टेंट है, एपीजीपी इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री में अगर आप मेंसुरेशन नहीं करो, चाल से वांधो नहीं थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप छोड़ सकते हो, दे आर डिफिकल्ट। एटलीस्ट जस्ट डू बेसिक क्वेश्चंस ऑफ ट्राइंगल्स, सर्कल्स, इतना बेसिक कर लो। ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। एट C2C जो हमारा क्रैश कोर्स अभी चलेगा, उसमें हम आपके साथ टिपिकल ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कराएंगे जो कैट में आपको 1000% दिखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि सर मुझे और कुछ करना है, अगर आप एवरेज बच्चे हो, आई विल डेफिनेटली टेल यू टू फॉरगेट परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, हाथ भी मत लगाना। अगर एक 99 परसेंटाइल की इच्छा रखते हो, आप फिर भी मॉडर्न मैथ छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। विदाउट मॉडर्न मैथ ऑल्सो यू कैन गेट 99 परसेंटाइल। बट अगर आपको करना है, अगर आपके फोटे हैं, आप कर सकते हो। बाकी आप फैक्टोरियल्स वगैरह करो, रिमाइंडर्स वगैरह करो। सो एक ओवरऑल अगर मैं चीज़ आपको बताऊं तो यार कैट का जो पोर्शन है वो इतना भारी भरकम है नहीं। अगर मैं स्कोर वर्सेस परसेंटाइल देखता हूं सिर्फ और सिर्फ क्वांट्स का, लेट्स टॉक अबाउट 95th परसेंटाइल, दैट्स 84 मार्क्स विच इज नथिंग बट 8 into 3, 8 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए 30 मार्क्स। 24 पे बेटा तुम 96 परसेंटाइल ऑलरेडी क्रैक कर चुके हो। सर ये 8 क्वेश्चन मैं कहां से करूं? टाइम स्पीड डिस्टेंस छोड़, टाइम एंड वर्क छोड़, ज्यादा कुछ नहीं मैं कह रहा हूं। तू मुझे अरिथमेटिक से 4 क्वेश्चन लगा के दे, मुझे ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन करके दे, मुझे अलजेब्रा से 3 क्वेश्चन करके दे, तेरा यहां भी 8 क्वेश्चन आराम से निकल सकता है। अगर तू 8 क्वेश्चन करता है, हर क्वेश्चन पे अगर तू 5 मिनट डालता है, तेरे पास 40 मिनट का समय है, 5 मिनट में तुम्हारे 8 क्वेश्चन निकलने वाले हैं। आई कैन गिव यू इन राइटिंग लाइक साइन बाय ब्लड, आउट ऑफ दोस 22 क्वेश्चंस इन क्वांट्स इन कैट का पेपर लास्ट 6 years, ऐसे 8 से 9 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जो लेस देन 5 मिनट में क्रैक होने वाले हैं। ये मेरा गारंटी आपको। अगर आपका कोचिंग आपको ये नहीं सिखाता है, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर बजट है, अगर ज्वाइन कर सकते हो, प्लीज C2C ज्वाइन करो। ये सब चीजें हम आपको बताएंगे और हमने ऑलरेडी स्टार्ट करा है बच्चों को बताना। हर एक क्वेश्चन का क्वांट्स में हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी बताते हैं कि भाई ये क्वेश्चन 80 परसेंटाइल वाले का है, ये क्वेश्चन 90 परसेंटाइल वाले का है और ये क्वेश्चन 99 परसेंटाइल वाले का है। सो अभी से लेके आगे जाने तक आपको एक फोकस्ड अप्रोच में पढ़ाई करना जरूरी है। 95 के लिए और कोई बड़ी चीज नहीं। अगर मैं देखूं 96 है आपका 8 क्वेश्चन पे, अगर आप 10 क्वेश्चन लगाते हो, यू आर क्लोज टू 30 मार्क्स। 30 मार्क्स पे गाइस 98.85, दैट्स 30 मार्क्स, दैट्स round about 98.50 percentile. Your life is good. You getting my point? So this is what you need to understand कि आपका एक अप्रोच कैसे होना चाहिए। So again, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो मेरी बैच जो भी है, ये पुराना पीपीटी था तो इसको छोड़ देना। ये हमारी जो बैच है वो आने वाले दिनों में चालू हो सकती है। जो भी नंबर आपके पास दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, बैचेस के बारे में पूछ सकते हो। 1000 घंटे तो क्रैश कोर्स में नहीं है, बट क्रैश कोर्स में अगर आप देखोगे आपको 300 घंटे प्लस पूरा का पूरा आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में, एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कैट में आता है उसी के ऊपर फोकस होगा। जो कैट के लिए जरूरी है वही स्ट्रैटेजी आपको बताई जाएगी। टॉपर्स आपको पढ़ाएंगे। IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, SIBM पुणे, NMI, IMS के जो जो टॉपर्स है वो आपको पढ़ाने वाले हैं। सब लोग 99 परसेंटाइल है। वर्बल में पढ़ाऊंगा, DILR एंड क्वांट्स पढ़ाने वाले भी बंदे 99 परसेंटाइलर्स है। प्योर कंटेंट है, प्योर क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। अभी आपको यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है कि सर मैं ये भी करूँ या फिर मैं वो भी करूँ। जितना हम अगले 3 महीने में क्रैश कोर्स में करवाएंगे
उतना भी अगर तुम करोगे आपको उतने में ही कैट का पेपर दिख जाएगा. दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू टू नेल कैट. जितनी ज्यादा तेरी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा तेरी परसेंटाइल. ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के बाद अगर तेरी एक्यूरेसी बढ़ जाती है तो 99 पे भी जा सकता है. अगर तेरी एक्यूरेसी राउंड अबाउट लेट्स से 70-75 पे है, 90 परसेंटाइल भी तो आराम से क्रॉस कर सकता है. सो जो भी हम कंटेंट देंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा. बस आपको मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है और अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है. इफ यू डू दैट यू आर देयर इन द गेम एंड यू विल बी एबल टू क्रैक कैट. सिंपल है, चीजें डुएबल है, बस एक फोकस्ड अप्रोच रखो एंड गाइज यू शुड बी फाइन. आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया. अगर वीडियो हेल्प किया होगा तो यार लाइक हिट कर देना और कमेंट करके बता देना. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस. बैचेस अभी चालू होने वाले हैं. आई हैव अ सेशन, मेन आइडिया पे ऑलरेडी 3 सेशन हो चुके हैं. यू गाइस कैन ज्वाइन अस मे बी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो. दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन लेना. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस. टेक केयर.